हाय हाय जीजी, हमारी मेंटल नागिन को फाइनली पता चला, फाइनली समझ आई अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे की क्या बात करें। सिक्का तो खोटा है एकदम, ये मतलब लिखित में ले लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, सिक्का तो खोटा है। हर घर में कोई ना कोई एक खोटा सिक्का होता है, लेकिन आपके घर में तो सीरीज़ है। चलिए बाकियों को छोड़ देते हैं, छोटे वाला तो आप लोगों की बीच में रह के ना, वो कहते हैं ना कि जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे हो जाते हो, जैसे माहौल में रहते हो वैसे हो जाते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो बचा हुआ है, संभला हुआ है। लेकिन दो खोटे सिक्के हैं, पहली तो आप खुद, और दूसरी भाई आपकी चाय की दीवानी बड़कन्नी, भाई आपकी बड़की बहनिया। खोटा सिक्का, इतना बड़ा खोटा सिक्का, और ये खोटा सिक्का जाके दूसरे के घर को खोटा सिक्का बनाना चाहता था छीन ले। वो ब्रिटिश वालों का वो जो रूल है, डिवाइड एंड रूल, खाली वही करना चाहता था ये खोटा सिक्का। हमारी मेंटल नागिन उर्फ खोटा सिक्का, एक नया टाइटल। ये टाइटल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, बात आज जो बातें कही हमारी मेंटल नागिन ने, एकदम दिल को, एकदम दिल को छू गई, एकदम इतना मतलब इतना ज़्यादा सच। कैसे सरस्वती निवास गई भाई आपके मुंह में। फीलिंग्स को फील किया जाता है, बात तो सही है भाई, फीलिंग्स को फील किया जाता है। आपकी तरह थोड़ी ना फीलिंग्स की धज्जियाँ उड़ाई जाती 45 मिनट्स तक, और फिर भी आप बोल रही मैंने कुछ नहीं कहा, वक्त आने पे कहूँगी। और फिर भी बोलना है कि भाई मैंने कुछ कहा नहीं। 45 मिनट्स तक आपने कुछ कहा नहीं था, तो क्या आप नाच रही थी, भंगड़ा पा रही थी, जोक्स क्रैक कर रही थी। फीलिंग्स को फील ही करना होता है हमारे खोटे सिक्के। खैर छोड़ो, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, मैं सिर्फ पॉजिटिव बात बोलूँगी। आज बनी है हमारी मेंटल नागिन पॉजिटिव देवी की माता, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। कैसे मोटिवेट कर रही हैं, मेरे जैसे बनिए भाई। किस किस को इनके जैसा बनना है, किस किस को अपने घर में जाके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी है, अपनी सास को इज्जत नहीं देनी है, अपनी ननद को रिस्पेक्ट नहीं देनी है, अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के बारे में नहीं सोचना है। भाई किस किस को इनकी तरह मोटिवेट होना है, मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मोटिवेट होने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए साथ आ जाते हैं, अपने जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं उसको मिटा लेते हैं। लेकिन इनकी तो हेकड़ी अलग है, इनके तो तेवर ही अलग है, इनके तो जलवे अलग है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो डिब्बा ही टेढ़ा कर देंगी, डिब्बा टेढ़ा छोड़ो पिघला ही देंगी ये। तो इनका जो डिब्बा पिघलाने का स्टाइल है ना, वो कोर्ट केस यही सारी चीज़ें अपने पास तो एकदम हराम का पैसा है, क्योंकि लोगों को जो धोखा दे के बनाया जाता है ना, झूठ बोल के बनाया जाता है, वो था हराम का पैसा। और कुछ लोग टैलेंटेड होते, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो लोग नौकरी भी करते हैं और वाईटी को अपना प्रोफेशन की जगह एज अ पैशन चलाते हैं। लेकिन इनकी रोजी रोटी तो सिर्फ वाईटी है, तो उनको तो खलता ही होगा ना, जो इनकी तरह एक एक दो दो घंटे इतना ज़्यादा फैमिली को लेके बोलते, पर्सनल बातें नहीं लाती। वाईटी पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन फिर भी हमारी बातें तो आ जाती है। मेरे जैसी कई लोग होंगी भाई, इनके जैसी कौन कौन लोग हैं, वो कैटेगरी ज़रा हमें ज़रूर बताना। उफ 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 उफ, मैं फिर से साइको कैटेगरी में आ रही हूँ। साइको अटैक आ रहा है मेरे को, साइको अटैक। लो लो विटामिन डी, अरे डी डी खाना है, डी खाना है, डी मिस हो गया, अरे नहीं तो मैं और पागल हो जाऊंगी और तांडव करूँगी हम। अरे आज का दिन था ना, विटामिन डी खाना था, नहीं तो पता ही है आप लोगों को मैं साइको हूँ, और ज़्यादा साइको हो जाऊँ और पागल हो जाऊँ और टॉर्चर शुरू कर दूँ, कहाँ कहाँ तक। वो लोग तो झेल ही रहे हैं बेचारे, लेकिन आप लोगों की फिर कहाँ कहाँ तक झेलोगे और कब तक झेलोगे बताओ। बहुत ज़रूरी थी ये गोली, वरना अटैक आ जाता फिर तो जो जानते ही आप क्या हो जाता। मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देखते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि मैं फूल ही नहीं समाती हूँ, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ओफो, मैं उसकी थोड़ी ना बात करूँगी जो है हर टाइम बैठी रहती हूँ, डिलीट करने को भी एक भी नेगेटिव कमेंट होने नहीं दूँगी। रिव्यू फॉर होल्ड डाल रखा है, नहीं आप लोग को पता होगा ना, एक सेटिंग होती है, ये हम जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है, एक सेटिंग होती है कि आप अगर आप कमेंट को रिव्यू के लिए डाल देते हैं, तो जब तक आप ओके नहीं करते ना, तो वो कमेंट पब्लिश नहीं होता, पब्लिक नहीं होता। और यहाँ तो हर वीडियो में देखिए फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। और कोई आके मेरे को कह रहा है कि भाई वो जो उसका कागजी पति है ना, वो हमेशा कमेंट डिलीट कर देता है, क्योंकि वो उनके टरू वाले थे ना,
तो जिसका वो बोलते हैं ना, जिसके खेमे का जो हो वो ज़्यादा बेहतर समझता है। तो अपनी दीदी के वो सब पगचिन्हों पे चलने वाले तो अपनी, वो कहते हैं ना कि दूध के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं, कुछ ऐसे मुहावरा है। तो अपने लोगों के बारे में ना बहुत अच्छे से पता होता है कौन कितने पानी में है। पहली सबसे ज़रूरी बात है ये मोटिवेट करना ना लोगों को बंद कर दे, और लोगों को घर को बिगाड़ने के लिए ना आप अपना राय मशवरा मत दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपसे अपना तो घर संभला नहीं, तो दूसरों को अकेले रहना, अकेले करना, अकेले आपके दिमाग में जो इतना अकेला अकेला हो गया है ना, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता ना, जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनका परिवार नहीं होता, जो वाकई में अकेले होते हैं ना, उनके दिल से पूछिए, उनसे पूछिए कि उनकी पे क्या गुजरती है। और अभी भी ना समझ में आया ना तो कभी अनाथालय का चक्कर लगा के आइए तो हकीकत पता चल जाएगी। आपको अकेले ही करना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो अपनी बातों से? एक लड़की हो तो सहना पड़ेगा मारपीट, एडजस्टमेंट, टॉर्चर, आप ये सब कहना चाहते हो? अगर आप ये अपना टॉर्चर सीरीज़ खोलोगे ना, तो एक मंथ पीछे हम आपके कागजी पति ने अत्याचार वाली सीरीज़ लॉन्च कर दी थी, 1 2 3 करके। क्या अत्याचार होता था आपके ऊपर कि बिस्तर पे पड़े पड़े खाली फ़ोन चलाना होता था, और बेचारा कागजी पति लेके आता था चाय, खाना पीना, फ़ोन चलाते चलाते, वीडियो बनाते बनाते सो जाती थी, और हमेशा भाई सासू माँ ही किचन में रहती थी। कभी इनको किचन में नहीं देखा, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आप करते हो, मैं मानती हूँ सब करते हो। बस फ़र्क इतना है कि ससुराल में नहीं करते, क्योंकि वो आपका अपना घर नहीं है। मायका ही सिर्फ आपका अपना घर है। आपको तो सिर्फ अलग ही रहना, इसीलिए तो एक फ्लोर और बना लिया है। हम, मैं, मेरा पति और बच्चे यहीं आके रहेंगे। सब कुछ आप अपने लिए सोचो, उस माँ का क्या जिसने इतने लंबे सफ़र को तय किया, अपने बेटे को आपको दिया, आपका जीवन साथी बनने दिया, साथ में रखा, आपको भी संभाला। ऐसा नहीं कि बेटे को ही सिर्फ संभाला, आपको भी संभाला। और कई लोग बोलते हैं कि मुँह भाई जब इतने कर्म कांड कर देगा कोई, तो उसको देख के कहाँ से खुशी आएगी। एक छोटी मोटी नोक झोंक ना, ज़्यादा लंबी बात नहीं करती, ऑफिस की बात करती, छोटी मोटी किसी से लड़ाई भी हो जाए ना, तकरार भी हो जाए, तो उसको हम लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसका मुंह देखना प्रेफर नहीं करते। ये तो भाई घर में रह के सब कुछ कर ली। महिला मूर्ति संगठन को भी, लाली मोर्चा जो भी संगठन होता है भाई, ये सब कांड नहीं करे ना, तो इतना थोड़ी ना पता है कि कौन कौन से मोर्चे लाके घर में खोल देने चाहिए। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इतने सारे ड्रामे। तो भाई बंद करिए। आपके जैसा, आप पहली इस दुनिया में, मैं भगवान से दुआ करूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप पहली और आखिरी ऐसी लड़की हों जिसको किसी की कदर नहीं, समाज सोसाइटी का तो जैसे लगता है आपके परिवार वालों का लेना देना ही नहीं, कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा फजीयत, इतनी ज़्यादा बेइज्जती आप लोग वाईटी पे लाते हो, घर की बातें खोलते हो, एक एक छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हो, लोगों को उल्लू बनाते हो, किस तरह से धोखा देते हो, किस तरीके से चीट करते हो, हद होती है। एक चाय भी अगर आप किसी को पिला रहे हो ना, तो होता है ना कि किसी का पुण्य का काम करते हैं या किसी को दान का काम करते हैं ना, तो एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन आप रोज़ अपना गुड बुक्स बनाने के लिए, देखिए मैंने इतनी चाय बनाई है, मैं चाय पिला दूँ, और फिर कुछ दिनों में याद दिला देंगे अब मेरा सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाता है। हाइट्स ऑफ चिंदीपना, हाइट्स ऑफ चिंदीपना। तो सही कहिए भाई, जो भी आपके बुरे कर्मों का लेखा जोखा है ना, आप उसको ऊपर लेके जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे को कह रहे हो, लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुला लेता है, क्योंकि भगवान भी ज़्यादा शैतान कैटेगरी के लोगों को जल्दी नहीं बुलाता है। लेकिन हमारी डिसमेंटल नागिन को भगवान भी दूर से प्रणाम कर रहा होगा, भैया रहने दो, इस मुसीबत को मैंने गलती से इस गोले पे भेज दिया, और गोले पे भेजा तो भेजा, बेचारे अंकुश की ज़िंदगी में भेज के उसका अंकुश पूरा ही हिला दिया, जो उसके नाम का मीनिंग है, उसके अंकुश का। तो इस तरीके से इसने टेस्ट लिया है ना कि मामला कोर्ट कचहरी थाने तक पहुंच गया है। और ये जो तुम्हारे पाप की पोटली है ना, ये ऊपर ही लेके जाओगी। बस फ़र्क इतना है कि भगवान भी तुम्हें जल्दी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हर कोई जानता है इस वाक़े से, जितना शैतान इंसान होता है, जितना शैतानी दिमाग होता है, जितना बदतमीज़, जो भी कह लो, जो भी इतने घटिया वर्ड्स हो, तो इंसान, भगवान उसको ऊपर बुलाता ही नहीं है जल्दी।